बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है और इसकी वजह है प्रशांत किशोर पीके। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने अपने बयानों से बिहार की राजनीति में खलबली मचा दी है। अपनी बेबाक बातों और सटीक निशानों के लिए मशहूर पीके ने इस बार बीजेपी के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ही घेर लिया है। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा, बीजेपी 15 साल से सत्ता में है लेकिन बिहार का खोया हुआ गौरव नहीं लौटा सकी। उन्होंने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि क्या 150 साल में लाओगे। पीके की बातों में सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि जनता के दर्द की आवाज भी थी। उन्होंने कहा, बिहार को अब सपनों की नहीं सच्चाई की जरूरत है। जितना समय वादों में गंवाया गया उतना अगर काम में लगता तो आज बिहार की तस्वीर ही कुछ और होती। बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर भी पीके ने बड़ा धमाका कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि लोगों में डर है कि इस प्रक्रिया में जानबूझकर विरोधियों के समर्थकों के नाम काटे जा सकते हैं। ये खेल चुनाव से पहले क्यों? उन्होंने चुनाव आयोग को सीधे ललकारते हुए पूछा, आप जनता को भरोसे में क्यों नहीं ले रहे हैं? पारदर्शिता कहाँ है? पीके का अंदाज एक चेतावनी जैसा था, बदलाव अब दस्तक नहीं देगा, दरवाजे तोड़ कर आएगा। उन्होंने साफ कहा कि अब बिहार की जनता सब समझ रही है और 2025 में हिसाब जरूर होगा। बिहार की सियासत में हलचल मच चुकी है। जो अब तक सत्ता के सिंहासन पर आराम कर रहे थे उन्हें अब जवाब देना होगा क्योंकि पीके आ गया है और इस बार जनता भी उसके साथ खड़ी है। प्रशांत किशोर ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। बाहर न जाना पड़े। वोटर लिस्ट में रिवीजन को लेकर के सर पूरा विपक्ष चिंतित है। सर वोटर लिस्ट में राजनाथ सिंह जी अगर बोले हैं कि बिहार का गौरव वापस करेंगे तो क्या बीजेपी वाले 15 वर्ष से सरकार में नहीं है? दिल्ली में किसकी सरकार है? बिहार में किसकी सरकार है? अब 14 वर्ष में नहीं किए तो क्या 150 वर्ष में कीजिएगा? जगदीशपुर के लोगन के का नाम बा जे जगदीशपुर में बेरोजगारी या पलायन मुद्दा नहीं है, जातिवाद मुद्दा बा। जातिवाद चली ना तो चली तो चलो। हमारा खातिर तो पूरा बिहार में गरीबी मुद्दा बा, हमारा खातिर पूरा बिहार में पढ़ाई मुद्दा बा, हमारा खातिर पूरा बिहार में बेरोजगारी या पलायन मुद्दा बा। जगदीशपुर के कौन ऐसा गाँव जहाँ से लड़का बहरी निकसन गई रोजगार करे? कौन आपको बोल रहा है कि यहाँ मुद्दा नहीं है? जाके कुछ युवा भेटैले हा जो कहनी हा कि जो लालू नीतीश सरकार चाहिए कि जनता का राज चाहिए, तो कहनी के कल ऐसा हमनी पर खाली केस ही ना होखे के चाहिए, केहू के सरकार हो। तो ठीक बा, खाली केस ना होगी उससे क्या होई? लड़कन के जब रोजगार चाहिए, जब रोजगार लड़का करे लगे 10 रुपया कमाए के उपाय हो जाये तो केसो ना होई और लालू नीतीश मोदी से छुटकारो हो। भाई इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा है कि 20% वोटरों का छटनी होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो प्रक्रिया चला रही है उसमें कई समाज के कई वर्गों को ये डर है कि 15 से 20% लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल से इलेक्शन के वोटर लिस्ट से कट सकता है। इसलिए हम लोग की मांग है कि इलेक्शन कमीशन ये जो काम कर रहा है ये बताए कि इस काम को करने की जरूरत क्यों है और अगर कर रहे हैं तो कैसे कीजिएगा। डेली बेसिस पर ये पत्रकारों को, समाज को ये पता होना चाहिए कि आप किसका नाम जोड़ रहे हैं, किसका नाम हटा रहे हैं। क्योंकि अगर आप नाम हटाइएगा तो कई लोग को ऐसा लगता है कि भाजपा के कहने पर जो भाजपा के विरोधी पार्टी है उनके जो समर्थक है उनका नाम आप हटा सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को अपना काम करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से करना चाहिए ताकि समाज के हर व्यक्ति को उस पर भरोसा बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फॉर नेशन।